स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर, है ना? ठीक है। केमिस्ट्री के एक बहुत बेहतरीन चैप्टर के बारे में, इनफैक्ट लास्ट चैप्टर के बारे में, है ना? केमिकल डेफिनेशन से शुरू करेंगे, है ना? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which he deals about the rate of a reaction and its mechanism। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो ऑलरेडी मैं सारे मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, है ना बच्चों? इस चैप्टर में हम बातें करेंगे किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन, आर के बारे में बातें होंगी। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। स्टार्ट करें बच्चों? ओके। रेट ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन शुरू करते हैं बच्चों। चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant or product with respect to is called rate of a reaction। हमें यहाँ से ये समझ में आया बच्चों कि रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑन टाइम। ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बातें करें, अच्छा कंसंट्रेशन भी हो सकता है बच्चे यहाँ पे, और एक और चीज़ लिख सकते हैं, जानते हो क्या बच्चों? अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है बच्चों, ना, ठीक है, तो उस केस में हम कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर को भी डिनोट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, दोनों की यूनिट की बेस के बारे में बातें करें बच्चे, ना, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब होता है बच्चे मोल पर लीटर। और अगर मैं टाइम को ऊपर लेकर के जाऊँगा बच्चे, तो क्या मैं सेकंड इनवर्स लिख सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ बच्चे ATM बच्चों, सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। गॉट इट? स्टार्ट करें क्या बच्चों? हो गया। सपोज मैंने कोई एक रिएक्टेंट ले लिया बच्चों, ठीक है, रिएक्टेंट जो बच्चे वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। मेरे पास कोई रिएक्टेंट सपोज R है, और प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों? T। मैंने कोई टाइम T इज इक्वल टू लेट सपोज T1 ले लिया, है ना, और टाइम T इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों? मैंने T2 कंसिडर कर लिया।
इस केस में मेरे पास जो रिएक्टेंट था बच्चे उसकी कंसंट्रेशन थी R1 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी बच्चे P1। अभी मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है बच्चे R2 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, क्या बच्चों, राइट। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, मैं कुछ बातें यहाँ से आपसे पूछना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे R1 और R2, P1 और P2, R1 R2 और P1 P2, ठीक है बच्चों। तो कहने का सेंस मेरा क्या है बच्चों, यहाँ पे मुझे आप ये बताइए कि R1 में और R2 में कौन सा बड़ा होगा, किसकी कंसंट्रेशन बड़ी होगी, R1 की, क्योंकि आपके पास इनिशियली जो रिएक्टेंट होगा ना बच्चों वो 100% अवेलेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, इनिशियली आपके घर पे लेट सपोज आटे से पूरी बनने वाली है, तो पहले पूरी बन चुकी होगी या फिर आटा आटा होगा आपके घर, पहले आटा होगा आपके घर पे, तो आटा 100% होगा, पूरी एक भी नहीं बनी होगी, बिल्कुल सी बात है ना, ठीक है। मैं कहने का सेंस क्या है बच्चे कि R1 में और R2 में कौन सा बड़ा होता है बच्चों, R1 बड़ा होता है। बट अगर मैं पूछता हूँ आपसे P1 में और P2 में कौन सा बड़ा होगा बच्चे, P2 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद भाई आपके घर पे पूरी बननी शुरू हुई थी, 10 मिनट में कुछ 10 पूरी बन गई होगी, क्योंकि लेकिन 1 घंटे के बाद पूरी कम हो गई होगी, ज्यादा हो गई होगी, खा लिया होगा। सही है साक्षी। आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा ना सर कोई और एग्जांपल नहीं आया पूरी के अलावा, हमें भंडारा की याद आ गई। ये समझ पाए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, कि इनिशियल रिएक्टेंट बड़ा होता है और फाइनल प्रोडक्ट बड़ा होता है बच्चों, इनिशियल रिएक्टेंट बड़ा होता है और फाइनल प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना। जल्दी करें, आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, तो हम बातें करेंगे हीट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों, राइट। पर मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे, फिर देखनी समझ लो, फिर आराम से लिखना है ना बच्चे, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, शायद मैंने केमिस्ट्री के नोट्स भी शेयर नहीं किए, मुझे बार रिकॉल करा देना बच्चों, में रिमाइंड करा देना बहुत सारी चीज़, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ बच्चे क्या, R2, फिर मैं क्या लिखना चाहूँगा बच्चे R1, भाई फाइनल माइनस इनिशियल यही तो करना होता है, फिर मुझे क्या करना होगा बच्चे P2 माइनस T, बट ये चीज़ सही नहीं है, रीज़न बताता हूँ आपको। यहाँ से जो आप रेट निकालोगे, देखिए थोड़ी देर पहले आपने क्या लिखा था बच्चे, थोड़ी देर पहले आपने लिखा था कि R2 की वैल्यू छोटी है, अगर एक छोटी क्वांटिटी में से एक बड़ी क्वांटिटी को आप माइनस करते हो तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। या किसी जगह रेट कभी नेगेटिव आ सकता है, आपने फिजिक्स भी पढ़ा होगा फॉर श्योर, है ना, ठीक, ओके, किसी जगह रेट नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसका मतलब आपको यहाँ पर इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ जरा बच्चों, समझ पा रहे हैं बच्चे, माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या फायदा होगा बच्चे, तो क्या, अब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब आप R1 में से R2 को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आप कहाँ से पॉजिटिव में आएगा क्वेश्चन, समझ पाए मेरी बात, पक्का, ओके। अच्छा, एट द सेम टाइम अगर मैं बातें करूँ किसके बारे में बच्चे, अगर मैं बातें करूँ रेट ऑफ, आप नोट कर सकते हो इसको, है ना, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे बहुत अच्छे समझ में आएगा ये चैप्टर बच्चे आपको, ठीक है, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप क्या करोगे बच्चे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे और फाइनल वाला बड़ा था P2 माइनस ऑफ P1 ऑन P2 माइनस ऑफ P1, सही बात है क्या बच्चों, में कोई समस्या ही नहीं रहेगा प्रश्न। और वैसे भी आप जब भी रेट निकालते हैं बच्चे तो मॉड में निकालते हैं, मॉड का मतलब कोई वैल्यू बाहर में पॉजिटिव मिलेगी आपको।
ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ ना बच्चों, मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ से लिखना है बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखना है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मुझे क्या लिखना होगा बच्चे, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चे यहाँ पे माइनस, बच्चों राइट, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया एल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन क्या लिखूंगा बच्चे, डेल्टा टी, ओके, दैट इज इक्वल टू प्लस एल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या लिखूंगा बच्चे, डेल्टा टी, ठीक है। ये ओवरऑल मेरे पास क्या होता है बच्चे, ये ओवरऑल मेरे पास क्या होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ बच्चों, बढ़िया आगे स्टार्ट करें बच्चों, हम एक हेडिंग लिखेंगे बच्चे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, स्टार्ट करें बच्चे। मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया, लेट्स से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, ठीक है बच्चों, O2 gives टू मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, ठीक है बच्चों, ये एक रिएक्शन लिखी, और मुझे इस रिएक्शन का क्या निकालना है बच्चे, ROR निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, ROR रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहले मैं कहाँ पे आ जाऊँगा बच्चे, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट में आते ही पहले मुझे क्या लगाना होगा बच्चे, माइनस, क्योंकि ये चीज़ डिसअपियर हो रही होगी और ये क्या हो रहा होगा बच्चे, अपियर, तो पहले मुझे माइनस साइन लगाना है, माइनस, फिर मैं क्या लिखूंगा बच्चे, जो स्टोइकियोमेट्री है बच्चे उसी से आपको डिवाइड कर देना है 1/2, फिर मुझे क्या लिखना होगा बच्चे, एल कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बच्चे वहाँ पे SO2 कौन, मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, एल टी, दैट इज इक्वल टू, अब मुझे प्लस नहीं लिखना है बच्चे, इंडिविजुअल रेट जो होते हैं बच्चे वो सभी के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसका इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा, ठीक है ऑलराइट। अब मुझे क्या लिखना है बच्चे, यहाँ पे अगेन माइनस लिखूंगा 1/1, कुछ नहीं है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में, तो 1/1 आएगा, राइट। एल कंसंट्रेशन ऑफ मुझे क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चे, O2, ओके, अब मुझे क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पे डेल्टा टी, यही बात समझ में आ रही है। अब बताओ मुझे माइनस लिखना चाहिए फिर प्लस लिखना चाहिए, प्लस लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है ना, ठीक है राइट हैंड को भी। अच्छा अब मुझे क्या लिखना चाहिए, एक्जैक्टली 1/2, जो स्टोइकियोमेट्री उससे डिवाइड कर दीजिए ना बच्चे, एल कंसंट्रेशन ऑफ क्या मिलेगा बच्चे मुझे, SO3 अपॉन डेल्टा टी। अच्छा अब जरा देखो ध्यान से बच्चे, क्या क्या चीज़ें आप निकाल सकते हो यहाँ से, अगर आपसे वो पूछते हैं कि आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो बच्चे यहाँ से ना, ठीक है ओके, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, या फिर किसका निकालना है बच्चे, SO2 का निकालना है, किसका निकालना है, SO2 का, बहुत ध्यान समझना बच्चे, बहुत ध्यान से, बहुत सारी कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा आपको, समझना, अगर आपको SO2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है तो आपको सिर्फ इतने पार्ट को निकालना है मुझे, इतने पार्ट को, समझ रहे हो मेरी बात को, जो पार्ट मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतने पार्ट को निकालना। सर व्हाट अबाउट दिस स्टोइकियोमेट्री, ये क्या होगा, ये ROR में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ये ROR में क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई, तो कभी भी आपको अगर आपको पूछना रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दूसरी चीज़, अगर आपसे वो पूछ रहे हैं बच्चे रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है किसका, SO3 का, इसका मतलब आपको सिर्फ ये इतने पार्ट को निकालना है, ये टर्म क्या हो जाएगा, ROR में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला टास्क इसी के बारे में, अगर आपसे सबसे पहला टास्क पूछा जाए कोई भी चीज़ में इसमें पूछी जा रही है, सबसे पहले आप क्या निकाल दो, दी हुई इन्फॉर्मेशन से आप क्या निकाल दो बच्चे, ROR, और इस ROR को किसी से भी इक्वेट कर दो, क्योंकि सारे ही जगह पे क्या है बच्चे, देख रहे हो सारी जगह पे क्या है, इक्वल टू है, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना, ठीक है। फिर आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, किसी का भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल सकते हो, किसी का भी रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हो, और ये मॉड का साइन ये इंडिकेट करता है कि हर एक चीज़ का रेट जो आएगा बच्चे वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा बच्चे, पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई ये वाली अच्छे से, ठीक है राइट। और साथ में क्या, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा, अगर प्रोडक्ट है तो प्लस साइन आएगा, ठीक है, और जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है बच्चे वो स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड हो जाएगा वो टर्म, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, नोट करें, फिर आगे बातें करें।
बच्चों यही मेन से शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, आप मेरे साथ साथ लिखिए। फॉर अ रिएक्शन 2A BB plus by 2C gives B. Which statement is correct? क्या बच्चे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना? हेल्प करो, देखते हैं एक बार, है ना? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं बच्चों। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको घबराना ही नहीं है। एक ध्यान से बच्चों, मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप बताओगे जरा बच्चों, ये डीए की टर्म में लिखना है फिलहाल, है ना? फिलहाल मैंने लिख लिया बच्चे 1/2 है बच्चों, टी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कौन मुझे क्या मिलेगा बच्चों, टी टी, दैट इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा बच्चे, 1/3 है ना बच्चे, टी कंसंट्रेशन ऑफ टी अपॉन टी टी, दैट इज इक्वल टू इस, अब कितना हो जाएगा बच्चे, 2/3 हो जाएगा क्या, 1/3/2 हो जाएगा, 1/3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/3, सही बात है क्या बता ना, ठीक है, 2/3 टी कंसंट्रेशन ऑफ टी अपॉन टी टी, क्या बात सही है, दैट इज इक्वल टू इस 1/3 टी कंसंट्रेशन ऑफ टी अपॉन डी टी, बात भी सही है इस बच्चों, ओके।
आपको डी ए बाई डी टी के टर्म में निकालना है कि यहाँ पे 1/2 कहीं पे भी नहीं, इसका मतलब इसका 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हुआ होगा। सही बात है क्या बच्चों? ओके, अगर ये 2 यहाँ पर गया तो बताओ जरा बच्चे क्या बनाएगा? 2/3, 2/3। अगर इसका 2 यहाँ पर जा रहा है तो क्या बनाएगा बच्चे? 4/3। कुछ ज़्यादा ही आसान था। ये बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व बढ़िया आगे तो फिर भी find the average rate of a reaction. Zero point 0.03 m to 0.02 m in 5 minutes. हो जाएगा बच्चों? अगर हम बातें करें आर के बारे में, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट निकालना है आपको। टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट अगर आपको निकालना क्या करेंगे? आपके पास ये बता दीजिए बच्चे, क्या है हमारे पास ये R1 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि R1 बड़ा होता है, R2 छोटा होता है। तो वैसे भी स्टेटमेंट से भी समझ में आया बच्चे ना, कंसेप्ट ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है ना बच्चे, यहाँ से भी समझ में आ गया ना बच्चे। हम ये लिख सकते हैं क्या बच्चे? R2 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? E2 माइनस E1। और ये याद आया बच्चों क्या? ठीक है ना? अब हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? तो एक चीज़ ध्यान देना बच्चे है ना, ये क्वेश्चन दो अलग अलग एस्पेक्ट्स में पूछा गया हुआ है ना, बोथ इन मिनट्स सेकंड्स। तो पहले आप मिनट्स में निकाल लो, है ना? ठीक है, और उसी चीज़ को आप क्या करोगे बच्चे, जो आपका आंसर आएगा उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा वो सेकंड्स में। समझ पाए क्या मेरी बात को? तो हमारे पास R2 कितना दिया है बच्चों? 0.02 माइनस 0.03 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे? 25। ये कितना आ जाएगा?
0 1 आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे सामने अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो अब 3 - 2 हो जाएगा तो 0.01 कौन कितना हो जाएगा बच्चे 25। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चे मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, सही बात है क्या। और अगर इसको हमें सेकंड्स में निकालना है बच्चे तो 0.01 है ना, ठीक ओके, अपॉन 25 × 60 है ना, ठीक ओके। ये किस में हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड की, सही बात है क्या बच्चों, आ गई बात है समझ। थोड़ा सा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर में जो कन्फ्यूजन थी पहले 12th क्लास में वो सारी क्लियर हो जाए। बढ़े आगे का? एक एडवांस का भी क्वेश्चन कर लें बच्चों। रिएक्शन factors breathe analyzer a device used to determine alcohol in a person's blood is two molecules of K2Cr2O7, 8 molecules of H2O4 plus 3 molecules of C2H4 gives 2 molecules of R2SO4 whole thrice plus 3 molecules of C2H42 plus 2 molecules of C2O4 plus 11 molecules of, काफ़ी छोटी रिएक्शन है कोई दिक्कत नहीं होगी। If the rate of reaction of chromium sulfate 2.67 mole liter inverse minute inverse in a particular time the rate of disappearance of C2X02 with 6O at the same time in mole per liter per minute, mole per liter per minute to is nearest ये क्वेश्चन है बच्चों।
क्वेश्चन लिख लिया बच्चों आपने? स्टार्ट करें। किया? स्टार्ट करते हैं बच्चों ना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आम जनता के लिए क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है। लाइक आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है बच्चे, बताता हूँ आपको क्यों, सुनो ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें बच्चे क्वेश्चन के बारे में, है ना, ठीक है, हाँ राइट, जरा सुनिएगा मेरी बात को, है ना बच्चे, एक मिनट के लिए, है ना। वो ये है, उन्होंने दिया किसके बारे में बच्चे, देख रहे हो, उन्होंने दिया हुआ है क्रोमियम सल्फेट के बारे में। ये बात है क्या, ये है ना बच्चों। और वो डिमांड किसके बारे में कर रहे हैं बच्चे, वो डिमांड कर रहे हैं C2H6O2 के बारे में, इसके बारे में डिमांड कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें बच्चे, बाकी सारी मोह माया को छोड़कर, है ना, ठीक है, और सिर्फ इसी के बारे में बातें कर लें क्या? कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है, हाँ बच्चों, सिर्फ इसी के बारे में बातें कर लें क्या? अच्छा सुनो ना बच्चों, बच्चों बच्चों बच्चों, क्यों ना हम रेट ऑफ क्रिएशन को भी इसी के अनुसार लिख लें, बाकी चीज़ों का हमारा मतलब नहीं है, जनरली अगर बताऊँ मैं तो, ठीक है, सही बात है क्या? तो अगर हम रेट ऑफ क्रिएशन लिखते हैं बच्चे यहाँ से, जरा एक नेक्स्ट स्लाइड में, यस, हाँ, बताओगे बच्चे रेट ऑफ क्रिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास? यस, ROR इज इक्वल टू, यस क्या मिलेगा बताओगे बच्चों, यस माइनस, बताओगे यार बच्चों, डेल कंसंट्रेशन ऑफ 1/3 आ रहा था क्या बच्चों, 1/3 आएगा ना पहले, माइनस लगाने का कोई मतलब तो है नहीं, वो तो हम मॉड में ले लेंगे ना, ठीक है। 1/3 डेल कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ रहा था बच्चों, C2H6O अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, डेल टी इज इक्वल टू, दूसरे वाले में क्या आ रहा था बच्चे, 1/2, यस, डेल कंसंट्रेशन ऑफ, बच्चे पहले वो बता दो, है ना, Cr2, क्रोमियम सल्फेट है ना, क्रोमियम सल्फेट है ना, अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, क्या ये बात सही है? यस। अब एक काम करते हैं बच्चे, उन्होंने दिया किसके बारे में है, शायद क्रोमियम सल्फेट के बारे में, और पूछा किसके बारे में बच्चे, इसके बारे में पूछा हुआ है ना, ठीक है, हाँ राइट। एक काम करते हैं बच्चे, पहले यहाँ से हम ये लिख लें क्या बच्चों, कि हमारे पास क्या मिला है यहाँ से, 1/3 टाइम्स ऑफ, है ना बच्चों, डेल कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर क्यों ना एक काम कर लें बच्चे ना, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दें क्या पहले, इन दोनों को इक्वेट करें। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं बच्चे तो हम यहाँ से जानते हो क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ROR मिल जाएगा इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, इसके लिए क्या दिया था बच्चे, जरा 2.67, सही बात है क्या बच्चे, एक बार सॉल्व करके आंसर बता दो कि मुझे कितना आ रहा है। 2.67 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 1.335 हो जाएगा क्या, 1.335, मेरे पास ROR कितना आ गया बच्चे, 1.335, सही बात है बच्चों। अभी जरा ध्यान समझना, अब अगर मेरे पास ROR आ चुका है बच्चों, क्या मैं ROR को इसके इक्वेट कर सकता हूँ? यस। अब मैं काम करता हूँ बच्चे, ROR इक्वल्स टू, मुझे क्या मिल जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ, यस, डेल कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ जी, C2H6O अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, जरा डेल टी, मेरे पास ROR कितना है बच्चे, 1.335, इसकी जगह मैं क्या लिख लूँ, 1.335, और अगर मुझे ये पार्ट निकालना है बच्चों, तो क्या ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब मुझे क्या मिलेगा बताओगे जरा बच्चों, यस, डेल कंसंट्रेशन ऑफ C2H6O बच्चों अपॉन डेल टी, सही बात है क्या बच्चों, यस, ठीक हो, 4.005, तो नियरेस्ट इंटीजर में क्या मैं 4 लिख सकता हूँ, तो ज़्यादा ही आसान था, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 4 आ रहा है ना। आसान था क्या बच्चों? कभी क्वेश्चन देख करके परेशान मत होइए, ठीक है, पहले एनालाइज करो कि क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या चीज़ें पूछी।
हो गया बच्चों, आगे हम बातें करेंगे बच्चों के बारे में। चैप्टर से ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, हम थोड़ी सी बातें करेंगे इस बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यस। स्टार्ट करें बच्चों। अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा बच्चे, बताओ जरा। डिक्रीज करेगा है ना, क्योंकि अगर डिक्रीज कर रहा है बच्चे ना, ठीक है, तो हो सकता है कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन कुछ यहाँ पे हो और धीरे धीरे क्या कर रहा है बच्चों, बताओ जरा। डिक्रीज कर रहा है क्या इस बच्चों। अच्छा, एट द सेम टाइम एक कर्व मैंने और कंसिडर कर लिया, जरा ध्यान से समझना बच्चे ना, मैं समझाऊंगा आपको सारी बातें। तो मैंने कंसिडर कर लिया बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या करेगा बच्चे, बताओ जरा। धीरे धीरे क्या करेगा, करेगा क्या। मैं कहने का सेंस क्या है बच्चों ना, ठीक है, जरा ध्यान समझना, क्योंकि मैं कुछ कर्व यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक लेवल के बाद है ना, ठीक। समझ पाया क्या बच्चों, ये क्या बनाया मैंने, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, कसम से फिर अभी क्या होगा, है ना, ओके। भाई रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होके अभी लेट सपोज अगर मान लो हमारे पास 100% था, तो अब हो सकता है शायद 70% तक आया हुआ हो, तो क्या मैं इसको R1 बोल सकता हूँ, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चे, R2, क्योंकि मुझे पता है कि R1 की मात्रा क्या होगी बच्चे, तो ज़्यादा होगी, तो यही ज़्यादा है ना बच्चे, ये ज़्यादा है और ये कम है। भाई यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, हमें राइट। ठीक है, अच्छा R1 जो है बच्चे वो कौन से टाइम पे हुआ होगा, T1 टाइम पे, और R2 कौन से टाइम पे हुआ होगा, टाइम पे। यस, क्या मेरी बात सही है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से बच्चे क्या, R एवरेज इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा बच्चे बताओ जरा, यस कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस क्या मिलेगा बच्चे, कंसंट्रेशन 1 अपॉन मुझे क्या मिलेगा बच्चे, T2 माइनस T1, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, समझ पाए, अब समझ में आया आपको बेहतर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ बच्चे ना, ठीक है, मेरे पास किसी T1 टाइम पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है बच्चे वो P1 बनी हुई है ना बच्चों, और किसी T2 टाइम पे क्या बना है बच्चे, बताओ जरा, वो बना हुआ है, सही बात है क्या। अब बताओ जरा कौन सा बड़ा होना चाहिए बच्चे, बताओ जरा, T2 बड़ा बना होना चाहिए, सही बात है क्या। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे आर एवरेज के बारे में है ना बच्चों, अब मुझे क्या मिलेगा बताएंगे जरा बच्चों, T2 माइनस मुझे क्या मिलेगा बच्चों, बताओ जरा, P1 अपॉन क्या मिल जाएगा बच्चों, अपॉन मुझे मिल जाएगा T2 माइनस P1। बच्चे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, केमिस्ट्री में जानते हैं ना, कंसंट्रेशन डिनोट करता है बच्चे, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमें यही समझ में आ रहा है बच्चे कि रिएक्टेंट जो है बच्चे धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऑपरेट क्या कर रहा है बच्चे, धीरे धीरे कर सकते हो।
देखें आगे बच्चों, हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन भी कर लिया, उस ग्राफ भी पढ़ लिया। हम बातें करेंगे बच्चे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं बच्चे, शायद आपने सुना होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों और भी बहुत सारे कर्व है बच्चों, है ना, ठीक है, वो समझाता हूँ आपको एक बार, है ना, ओके। ठीक है बच्चों, ओके लाइक, अब मेरे कहने का सेंस क्या बच्चे, क्रिएटिन अगेन क्या कर रहा है बच्चों, अगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, है ना बच्चों, इंक्रीज करेगा धीरे धीरे, है ना बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली बच्चों, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया, मैंने यहाँ पर कोई एक क्या समझना बच्चों, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, देखो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, किसी एक पॉइंट पे क्या करना है बच्चे, है ना, क्योंकि इसका रेट निकालना है, लेट्स सपोज, है ना, ठीक है, मैं मार्क कर ले रहा हूँ इस पॉइंट को, मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है बच्चे, इसका रेट निकालना है, इस पॉइंट पे अगर क्या करना है बच्चे, इसका रेट निकालना है, इस पर्टिकुलर रेट को मैं, या फिर इस इंस्टेंट पे मुझे अगर रेट निकालना है बच्चे, है ना, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बातों को, है ना, ठीक है, एग्जैक्टली, तो उसको मैं क्या बोलूँगा बच्चे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, आर इंस्टेंटेनियस, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो यहाँ से आर इंस्टेंटेनियस, ओके ऑलराइट, इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला आता है बच्चे वो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, यही है बच्चे, y2 माइनस y1, यहाँ पे अलग अलग टाइम पे, ओके, अपॉन क्या मिलेगा बच्चे आपको, माइनस t1, या फिर बच्चे आप और भी यूज़ कर सकते हो बच्चे, इस पॉइंट पे आप और कुछ नहीं बल्कि जानते हो क्या निकालते हो बच्चे, इस पॉइंट पे आप स्लोप निकालते हो, क्या निकालते हो बच्चे, स्लोप निकालते हो, है ना, स्लोप इज इक्वल टू, जानते हो बच्चे क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू, शायद एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है ना, m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है बच्चे, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जो है बच्चे ना वो थोड़ा सा जानते होंगे इसके बारे में, m इज इक्वल टू क्या बोलते हैं बच्चे इसको, टेन थीटा, ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला हमारे पास है बच्चे, जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है आपको, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चे ना, ठीक है, इस पे, जैसे मान लो आपको किसी एक इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है बच्चे, स्लोप निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है बच्चे, समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही वाला हो जाएगा बच्चे, y2 माइनस y1, और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, वही वाली बातें हैं क्या, कुछ भी खास अलग नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको कि यहाँ पर क्या लगाना होगा, माइनस, और यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है बच्चे, आर इंस्टेंटेनियस, इसमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टूड बच्चे क्या y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, m इज इक्वल टू, यहाँ पे m टेन थीटा क्यों लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली टेन थीटा होता है, स्लोप जो होता है बच्चे तो हम बोलते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू
टेन थीटा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चे, y2 माइनस y1 कौन क्या मिलेगा बच्चे, x2 माइनस सॉरी t2 माइनस t1 या फिर x2 माइनस x1, ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस पे आप टाइम ही तो लोगे। तो x2 माइनस x1 लिखिए। इस एक्सिस पे आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया होगा बच्चों, फॉर श्योर टाइम लिया होगा, है ना, y2 माइनस y1 equation of reactant respect to time, equation of product respect to ओके बच्चों, क्वेश्चन करके देखें क्या, स्टार्ट करें, क्वेश्चन नोट करिएगा। मेरे पास कोई एक रिएक्शन है N2 plus 3 molecules of in equilibrium with 2 molecules of NH3, ठीक है बच्चों, और कंसंट्रेशन है बच्चे रिएक्टेंट की, और ये रिएक्टेंट में स्पेशली में जानते हो क्या दिया है बच्चों, उन्होंने हाइड्रोजन दिया हुआ, तो जो इन्फॉर्मेशन बच्चों हाइड्रोजन के बारे में है, यहाँ पे 2 सेकंड्स पे और 4 सेकंड्स पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। और डिमांड क्या क्या है, डिमांड है फाइंड ROR और सेकंड पार्ट है ROD। ROD का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। ये दो पार्ट की डिमांड है। स्टार्ट करें क्या बच्चों, लेट्स सपोज यहाँ पर क्या लिखा बच्चे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी हुई है, हाइड्रोजन के बारे में बच्चों। बस एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं आर, रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे बच्चे किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, है ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका निकालने बच्चे, पहले हाइड्रोजन का निकालने का, वो कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास, इसके बारे में बातें कर, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग निकालते हैं ना, क्योंकि हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, R2 माइनस R1, है ना, ठीक है, और फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ 6 माइनस 10 और अपॉन क्या मिल जाएगा बच्चे, 2 माइनस 4, 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स, 2 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा बच्चे, -2 आ जाएगा क्या, -2 मोल ईटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है बच्चे, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है बच्चे, तो अगर रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस, ये डिनोट कर रहा है, सही बात है क्या बच्चे। अब क्या सोच सकते हैं बच्चे, हमारे पास इसके बारे में भी मिल चुकी, एक काम करते हैं बच्चों ना, यहाँ से हम यहाँ से ROR लिख लेते हैं ना, बताइए ROR कितना हो जाएगा बच्चे, बताओ क्या, यस -1/1 या फिर माइनस एल कंसंट्रेशन ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, यस N2, यस अपॉन क्या मिलेगा बच्चे, डेल टी, या फिर इसको आप ऐसा ही भी लिख सकते हो बच्चे, जानते हो क्या है ना, ठीक है, टी
इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ रहे हो बच्चों तो डी के टर्म में लिख लो। कौन क्या मिल जाएगा बच्चे, डी टी इज इक्वल टू एस 1/3 माइनस आएगा ना बच्चों, माइनस टी कंसंट्रेशन ऑफ क्या मिलेगा बच्चे आपको, H2 अपॉन टी टी दैट इज इक्वल टू 1/2 टी S3 अपॉन क्या मिलेगा बच्चे, डी टी। क्या बात सही है? ठीक है, आपको हाइड्रोजन के बारे में पता चल चुका, मतलब आपको ये पार्ट पता चल चुका है। सही बात है बच्चे। तो क्यों मैं एक काम करूँ बच्चे, क्या मैं इन दोनों पार्ट को इक्वेट कर लूँ तो मुझे आर ओ आर मिल जाएगा क्या? तो मेरे पास आर ओ आर कितना आ जाएगा बच्चे, आर ओ आर कम्स आउट टू बी -1/3 और हाइड्रोजन वाला पार्ट मिल जाएगा। हाइड्रोजन वाला पार्ट कितना है तो बच्चों जरा -2। सही बात है क्या बच्चे? ये कितना आ जाएगा बताओ, 2/3 आ जाएगा क्या, 2/3 मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड। सही बात है क्या बच्चे? ठीक है, क्या ये बात सही है? अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, आर ओ डी ऑफ एन टू निकालना है। तो ध्यान से देखना बच्चे, आर ओ डी ऑफ एन टू अगर मुझे निकालना है, तो सुनिए बच्चों एक बार, अगर ये मुझे निकालना है बच्चों, ये क्वांटिटी तो इसकी इक्वल है ही, और आर ओ आर कितना आया हुआ है देखो ध्यान से। एक चीज़ और, 6 - 10 कितना है, 4। हमारे पास 4 - 2 लिखना था ना मुझे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? फिर क्या यहाँ तक, अब अगला वाला पार्ट आप कर लोगे बच्चों, क्योंकि अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है आर ओ डी ऑफ एस इंटू निकालना है ना बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, आर ओ आर के बराबर मिल जाएगा, इक्वल टू नथिंग बट आर ओ आर। अच्छा मुझे मॉड के टर्म में निकालना है बच्चे, मॉड मॉड लिख लूँ मैं यहाँ पे, आर ओ आर के बराबर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, चलिए 2/3 मोल इनवर्स सेकेंड एस, फिर क्या है, हो गया बच्चों, बढ़े आगे पक्का। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा बच्चों, चैप्टर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत सारे ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको इस चैप्टर। ग्राफ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है बच्चों, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो ना, फिर एक बार देखता हूँ एनालिसिस, एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन है बच्चों ना, ठीक है। एक तो आपको रेट ऑफ रेशन निकालना है और एक आपको रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है बच्चों। ये एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या है बच्चे, है ना, ठीक है, ये बताऊंगा आपको। तो पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चे, m इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू आप जानते ही होंगे बच्चे, 1 होती है, ठीक है। लेकिन देखो बच्चे गलतियां क्या करोगे, सुन लो बच्चों, बच्चों सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो आप गलतियां क्या करोगे, मुझे मालूम है आप करोगे ही करोगे, ठीक है। बच्चे कभी भी आपको स्लोप जब निकालना होता है ना, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस है, कभी भी आपको स्लोप निकालना होता है बच्चे ना, ठीक है, तो ये ध्यान देना, स्लोप हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालते हैं। स्लोप इससे नहीं निकालते हैं, पॉजिटिव इस तरफ जाओगे बच्चे तो धीरे धीरे आप नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हो। स्लोप कहाँ से निकालते हो बच्चे, हमेशा बताओ जरा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालते हो। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को, ठीक है? इस वाले एक्सिस से आपको निकालना है, तो आपको ये वाला एंगल ना देख करके ये वाला एंगल देखना है। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर होगी, 180 डिग्री की होगी। ये कितना मिला 45, तो ये कितना मिल जाएगा बच्चे आपको, ये बन जाएगा बच्चे 135 डिग्री। यस, अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे बताओगे ना, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये कितना मिला बच्चे हमें, m इज इक्वल टू tan 135, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, देखो क्या मैं 35 को, आई मीन 135 को क्या मैं 90, ओके, और tan tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, जानते हो क्या होता है बच्चे, इज इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, ठीक है बच्चे। माइनस टेन थीटा का मतलब समझ रहे हो बच्चों, क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ टेन 45, देखो 90 प्लस 45 हो जाएगा ना, और 45 को अपन क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है, मिस सिस्टम। क्या हो जाएगा बताओ जरा, माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चे, टेन 45 मिल जाएगा बच्चे, बोलो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, माइनस ऑफ टेन 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, आंसर आता है सही, -1 मिल जाएगा। समझ पाए बच्चे, मेरे पास m जो कि स्लोप आ गया बच्चे, है ना, क्योंकि हाँ तो कितना आ गया, स्लोप -1 आ गया। अच्छा, किसके बारे में दिया था बच्चे, q के बारे में दिया था ना, मतलब मेरे पास q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, बताओ बच्चे, सही बात है क्या। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है बच्चे, r निकालना है, तो मुझे पहले रेट ऑफ रेशन लिखना पड़ेगा। पहले एक काम करें, आप यहाँ तक नोट कीजिए, स्लोप हमेशा आप कहाँ से निकालते हो बच्चे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए इस क्वेश्चन को कराना जरूरी था। ओके बच्चों, बढ़े के आगे, तो हमने स्लोप निकाल दिया, मतलब हमने क्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली, ठीक है, ओके। अब इसका आर लिख लें क्या, तो हमारे पास जो आर आएगा बच्चे, वो बताओगे क्या कितना आएगा, -1/2 यस टी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/3। समझ में आ रहा, चैप्टर समझ में आ रहा है बच्चों आप, है ना, डी टी, डाउट्स क्लियर हो रहे काफी कुछ, इज इक्वल टू सिंपली हम डी आर अपॉन डी टी लिख लें बच्चे, डी आर अपॉन डी टी, सही बात है क्या। अब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है बच्चे, वो किसके बारे में आई हुई है, क्यू के बारे में आई हुई है। क्यों ना हम यहाँ से क्या निकालने बच्चे, आर निकालने, मेरे पास जो आर आएगा बच्चे, वो कितना आ जाएगा, माइनस पहले से था और माइनस ये मिलके क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ बच्चे, 1/3, सही बात है क्या बच्चे, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है क्या बच्चों, अगर थोड़ा बहुत स्पेस है ऊपर में, है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चे, देखो से, अच्छा हमारे पास डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी जो है बच्चे एग्जैक्टली किसके बराबर है, आगे आंसर, वही तो पूछे थे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, और आर कहाँ पे बच्चे, प्रोडक्ट में है, यस आर प्रोडक्ट में है ना। अगर मैं ये बोलता हूँ बच्चे, है ना, ठीक है, मेरे पास डी कंसंट्रेशन ऑफ आर
अपॉन डी टी जो है बच्चे वो किसके बराबर आ रहा है, आर ओ आर के बराबर आ रहा है, आर ओ आर के बराबर। और मेरे पास आर ओ आर कितना आ रहा है बता दो बच्चे, 1/3 मोल लीटर इनवर्स। क्या मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं आपको, डाउट्स क्लियर हुए क्या? मतलब जो स्ट्रगल्स थे ट्वेल्थ में अब वो धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले एक जेई मेंस और इंतजार कर सकता है क्या आपका? पक्का? बढ़िया शानदार क्वेश्चन। दो मिनट, 2 मिनट बचे हैं, एक क्वेश्चन और करा दूं फिर ब्रेक लेंगे। तुम लोग जो सोचते हो वो भी सुन लेता हूँ मैं, एक्चुअली ये मेरी बुरी आदत है। मैं भी तो विद्यार्थी था ना कभी कभी। मोटू हो तुम। यस, बढ़े आगे। पक्का? एक बढ़िया क्वेश्चन और है ना बच्चों, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन करने में। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जल्दी करिए। आप करेंगे, मैं ट्राई करूँ? कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। तो मैं बताऊँ जो फिर? नो आइडिया। आएगा आएगा बच्चे, से मत करो। देखो, मैं बस प्रोसेस से चलूंगा बच्चे ना, ठीक है? प्रोसेस से कुछ भी अलग नहीं होगा, ये पक्का। प्रोसेस से कुछ भी अलग नहीं होगा फॉर श्योर है ना, ठीक है? ओके, एक काम करते हैं बच्चे, हमारे पास जो भी दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, आर ओ आर। क्या लिखेंगे बच्चे? आर ओ आर। स्टार्ट करें क्या? और यहाँ पे भी एक पार्टीशन बना लेते हैं।
इतनी पार्टीशन तुम्हारे घर में नहीं होंगे जितने मैंने कर दिए यहाँ पे। यस यस, बताएंगे बच्चों, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -1/x? इस बच्चों ई कंसंट्रेशन साइड प्लीज, ये कहाँ से आते हैं लोग, है ना, ठीक है, बताऊंगा कैसे फिर, साइड वैसे भी नहीं होता, ये ब्लर हो जाता है, बुरा मान जाता है ये, है ना। अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, dt, सही बात है क्या, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 1/y ई कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन dt, सही बात है क्या बच्चों, यस। अच्छा, यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं क्या बच्चों, डायरेक्टली यहाँ से अगर मैं ये लिख लूँ, थोड़ी सी शॉर्टकट में लिख लूँ बच्चों, चलो देखते हैं ना, ओके। अगर मैं इस x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों, तो मुझे क्या मिल जाएगा हिमांशी, ई कंसंट्रेशन ऑफ a, यस, अपॉन मुझे क्या मिलेगा बच्चे, dt, दैट इज इक्वल टू x अपॉन y ई कंसंट्रेशन ऑफ e अपॉन dt। बच्चे चैप्टर समझ में आ रहा है आपको, आना चाहिए ना, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी के टर्म में दिया ना बच्चे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर उन्होंने लॉग अप्लाई किया हुआ है, नोटिस कर रहे हैं क्या बच्चे आप, हम भी लॉग अप्लाई कर लें, यस। अगर मैं यहाँ पे लॉग अप्लाई करता हूँ बच्चे, तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग, है ना बच्चों, यस, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, इज दैट सो, इज इक्वल टू व्हाट इफ, एक काम कर, यस, और यहाँ पे भी मैं लॉग अप्लाई करना पड़ेगा फॉर श्योर, यस बच्चों। लॉग क्या मिलेगा बच्चे मुझे, अच्छा लॉग अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बच्चे, लॉग ए इंटू बी, जानते हो क्या होता है बच्चे, लॉग ए प्लस लॉग बी, मैंने पढ़ाया आपको इक्विलिब्रियम में, बोलो बोलो, माइनस लॉग बी, सही बात है क्या बच्चों, तो मुझे मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे लॉग एक्स अपॉन वाई, यस, प्लस मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, लॉग जरा, लॉग, यस, डी ए, सॉरी बी था ना, बी अपॉन डी टी, सही बात है क्या बच्चों। अच्छा एक काम करते हैं बच्चे, जरा सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब मेरे पास यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है, हिमांशी बताओगे जरा क्या दी हुई है बच्चे, लॉग यस माइनस डी ए अपॉन क्या मिलेगा बच्चे, डी टी इज इक्वल टू, बच्चे इसको मैं लिख लूँ क्या पहले, अगर आप बुरा ना माने तो, 0.3010 प्लस मुझे क्या मिलेगा बच्चे, लॉग बच्चे, लॉग यस टी पी अपॉन डी टी। अब जरा ध्यान से नोटिस करना बच्चे, ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी, बच्चे सुन लो, ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी सेम है मेरे पास। यहाँ से कंपेयर करने पे जानते हो मुझे क्या मिला बच्चों, सर ध्यान से बताएंगे आप, है ना, ठीक है। यहाँ से मुझे कंपेयर करने पे मिल रहा है log टू द बेस 10 x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0.3010। अगर आपको याद हो बच्चों, है ना, ठीक, ओके, ऑलराइट, तो log टू द बेस 10 x अपॉन वाई 0.30 वैल्यू बच्चे जानते किसकी होती थी, log टू द बेस 10 किसकी वैल्यू होती थी, 2 की, यस। अगर मैं यहाँ से log और यहाँ से log को कंपेयर करता हूँ, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, बताओ जरा, x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 2 आ रही है, और इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ जरा, 2 टाइम्स ऑफ y आ जाएगी, मतलब जितना मेरे पास x है, तो बच्चों उसका ट्वाइस y है क्या, आंसर नहीं आया, मानते हो ना बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये। अच्छा इजी था, जनरली बताऊं तो इजी था, कुछ नहीं था बच्चे इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, मान लो आप इस चीज को, लॉग की वैल्यू बच्चे, अच्छा बच्चे हमने इस पे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, देखो 1 से 10 तक तो आप याद रख, हाँ सारे लिखवाए हैं, 1 से 10 तक तो याद होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया था शायद आपका, इसमें मैंने लॉग का, एंटी लॉग का, नेगेटिव एंटी लॉग का सबका एप्लीकेशन पढ़ाया था जल्दी, आ रही है बातें समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, ठीक है, इसी का इंतजार था मुझे, है ना, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी एक लेक्चर हमारा और होने वाला है, यस, एक लेक्चर और करेंगे बच्चे, और अगले 1 घंटे यू आर गोइंग टू विटनेस द बेस्ट आउट ऑफ मी, है ना, ठीक है, ये पक्का है ना, ठीक है। तो प्लीज़, है ना, इधर उधर जल्दी, मतलब जल्दी आ जाना बच्चे वापस, है ना, ठीक है, राइट, मिलते हैं फिर आपसे, है ना, ठीक है। नहीं बच्चों जल्दी आना है, बिकॉज अब मुझे स्टार्ट करना, जानते हो कहाँ से, रेट लॉ एंड रेट लॉ एक्सप्रेशंस, रेट कांस्टेंट पढ़ाना है मुझे, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए आप बेहतर जानते हो, है ना, ठीक है बच्चों। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा चैप्टर समझ में आ रहा है क्या, पक्का, ऐसे ही 3 3 घंटे डेली मिल जाए, मजा नहीं आ जाएगा। ओके मिलते हैं फिर, है ना।